कहानी सीधे वहीं से आगे बढ़ती है जहां भाग पेंसन खत्म हुआ था। भाग 6, जो नीचे सो रहा था। रात असामान्य रूप से शांत थी, इतनी शांत कि आर्व को अपने दिल की धड़कन कान के पास सुनाई दे रही थी। कमरे की लाइट बंद थी। खिड़की से आती स्ट्रीट लाइट दीवार पर लंबी परछाइयां बना रही थी और उन परछाइयों में कुछ गलत था। आर्व बिस्तर से उठ बैठा। वह अब डर से नहीं जागता था, लेकिन चेतावनी उसे नींद से खींच लेती थी। सीने के बीच वही पुरानी अनुभूति, जैसे कोई बहुत नीचे, बहुत गहराई में करवट ले रहा हो। ओपन कोट, नीचे, क्लोज कोट उसके होंठों से अपने आप निकला। कॉलेज, लाइब्रेरी, कैंपस का पुराना हिस्सा, वह जगह जहां जमीन कभी पूरी तरह ठोस नहीं लगी थी। इरा, जो पहले से जाग रही थी, सुबह कॉलेज पहुंचा तो उसने इरा को गेट पर ही देख लिया। उसके चेहरे पर नींद नहीं थी, पर थकान भी नहीं, बल्कि तैयारी। आरव ने पूछा। इरा ने सिर हिलाया। नीचे कुछ हिला है, उसने सीधे कहा, आज रात। आरव की आंखें सख्त हो गईं। तुम्हें कैसे पता? इरा ने अपनी हथेली दिखाई। उस पर पतली सी काली रेखा उभरी हुई थी, जैसे नस, लेकिन नस नहीं। जब वे करवट लेते हैं, इरा बोली, मेरे शरीर पर निशान आते हैं। आरव पहली बार उसे ध्यान से देखने लगा। वह साधारण नहीं थी, कभी थी ही नहीं। तुम क्या हो इरा? इरा मुस्कुराई, पर आंखें नहीं। मैं वह हूं जो दरवाजों के पास पैदा होते हैं। कॉलेज के नीचे निषिद्ध हिस्सा कॉलेज के पुराने ब्लॉक के पीछे एक लोहे का दरवाजा था। बंद, जंग लगा और नक्शों में मौजूद नहीं। ये स्टोरेज है, लोग कहते थे, लेकिन इरा ने धीरे से कहा, यह ढक्कन है। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा ऊपर की ओर आई। सीढ़ियां नीचे जाती हुई, बहुत नीचे। हर कदम पर आर्व को लग रहा था जैसे वह अपनी सामान्य जिंदगी से और दूर जाता जा रहा हो। नीचे पहुंचकर एक विशाल गोल कक्ष, बीच में पत्थर की मुहर और उस पर वही निशान जो आर्व ने सीमा रेखा पर देखा था, वार का प्रतीक। यह आर्व फुसफुसाया। हाँ, इरा बोली, यही वह है जो पूरी तरह बंद नहीं हुआ। बचे साये, संगठन तभी, तालियां गूंजी, ढीं व्यंग्यपूर्ण। अंधेरे से 3 आकृतियां निकली, मानव आकार, लेकिन आंख खाली। हृदय वापस आ गया। बीच वाली आकृति बोली, और इस बार प्यार के साथ। आर्व आगे आया। तुम कौन हो? एक ने हंसकर कहा, हम वे हैं जो संतुलन से निकाले गए। द्वार बंद हुआ, पर हम नहीं, हमें बचे हुए कहते हैं। इरा का शरीर अकड़ गया। तुमने झुग्गियों में बच्चों को डराया, वह बोली। तुमने उन्हें बीमार किया, साया बोला, क्योंकि वे हमें देख सकते हैं, जैसे तुम। आरव समझ गया, इरा कोई संयोग नहीं थी, वह चुनी नहीं गई थी, वह उत्पन्न हुई थी। पार, इरा की असली शक्ति। एक साया आगे बढ़ा, उसका हाथ सीधे इरा की ओर। आर्व ने रोकना चाहा, लेकिन इरा ने खुद हाथ उठाया। उसकी हथेली से रोशनी नहीं निकली, बल्कि शब्द, हवा में उभरे पुराने टूटे हुए मंत्रों जैसे। साया चीखा, उसका शरीर दरारों में बटने लगा। आर्व हक्का बक्का रह गया। मैं द्वार नहीं खोलती, इरा बोली, मैं उन्हें याद दिलाती हूँ कि वे क्या थे। साया बिखर गया, लेकिन बाकी 2 मुस्कुरा रहे थे। एक को तोड़ दिया, उन्होंने कहा, पर नीचे जो है वह जाग चुका है। नीचे जो सो रहा था, पत्थर की मुहर कांपी। पूरा कक्ष हिलने लगा। दरार ठीक बीच में, और उस दरार से आवाज आई, बहुत पुरानी, बहुत गहरी। ओपन कोट, हृदय, क्लोज कोट। ओपन कोट, तू लौट आया, क्लोज कोट। आर्व का सिर घूम गया। ये कोई साया नहीं था, ये कोई बचा हुआ टुकड़ा नहीं था, ये द्वार का मूल, वह जो कभी पूरी तरह इस संसार का नहीं था। इरा पीछे हटने लगी। ये मुझे नहीं चाहिए, वह फुसफुसाई, ये तुम्हें बुला रहा है। आवाज फिर गूंजी। ओपन कोट, अगर मैं जागा, क्लोज कोट। ओपन कोट, तो सीमा रेखा फिर बनेगी, क्लोज कोट। ओपन कोट, तू क्या चुनेगा, हृदय? शैडशिक्स, पहला बड़ा बलिदान। साये हंसने लगे। अब समझ आया? एक बोला, तू अगर इसे रोकेगा तो ये लड़की नहीं बचेगी, और अगर छोड़ेगा तो दुनिया नहीं। आरव ने इरा की ओर देखा। वह डरी नहीं थी, बस स्वीकार करने को तैयार। मैं ऐसे ही पैदा हुई हूँ। अगर कोई कीमत चुकानी है तो नहीं, आरव ने काट दिया। उसने आंखें बंद की और पहली बार उसने द्वार को अपने भीतर से पूरी तरह अलग किया। सीने में दर्द, जैसे आत्मा से कुछ नोच लिया गया हो। उसके मुंह से चीख निकली। आवाज गूंजी, ओपन कोट नहीं, क्लोज कोट। पत्थर की मुहर टूट गई, पर नीचे से कोई बाहर नहीं आया, क्योंकि द्वार को अब आर्व नहीं थाम रहा था। इरा आगे बढ़ी। उसने अपना हाथ दरार पर रखा और फुसफुसाई, अब सो जाओ। दरार अपने आप सील हो गई। परिणाम, कुछ हमेशा के लिए बदल गया। कक्ष शांत था।
साये गायब। आरव जमीन पर गिर पड़ा। इरा ने उसे थामा। तुम ठीक हो? उसने पूछा। आरव ने आंखें खोली। उसकी नजर पहले जैसी नहीं थी। अब उसमें वह गहराई नहीं थी जो ब्रह्मांड को छूती थी। वह फिर से इंसान था। वह बोला, अब कुछ महसूस नहीं कर पा रहा। इरा चुप रही, फिर बोली, तो शायद अब तुम जी पाओगे। अब अंतिम दृश्य, नया खतरा ऊपर, कॉलेज की घंटी बजी। जिंदगी चल रही थी, लेकिन दूर किसी और शहर में एक बच्चा अंधेरे को देख रहा था और मुस्कुरा रहा था, क्योंकि कुछ द्वार एक जगह बंद होते हैं और कहीं और खुल जाते हैं। भाग सी सरातन में होगा। आरव की शक्तियों के बिना पहली लड़ाई, इरा का अतीत, जन्म का सच, नया खलनायक जो इंसान है, और एक ऐसा रहस्य जो आरव के पिता से जुड़ा है बस, और कहानी को एक खतरनाक मानवीय मोड़ पर ले जाता हुआ। यह भाग साबित करेगा कि सबसे बड़ा राक्षस कभी कभी इंसान होता है। भाग जबरन, जब राक्षस इंसान निकला। सस्पेंस, रहस्य, भावनात्मक। सुबह देर से आई थी, या शायद आरव की आंखें देर से खुली। छत वही थी, कमरा वही, पंखा वही आवाज कर रहा था, लेकिन कुछ नहीं था। कोई कंपन नहीं, कोई धड़कती चेतावनी नहीं, कोई भीतर उठती आवाज नहीं। आरव ने हाथ आगे बढ़ाया। पहले इस इशारे पर हवा रुक जाती थी, अब कुछ नहीं हुआ। उसने गहरी सांस ली, सीने में दर्पण भी, जैसे कोई बहुत पुराना अंग शरीर से निकाल लिया गया हो। ओपन कोट, तो यही कीमत थी। उसने खुद से कहा, इंसान होना। इरा, जो अब भी देख सकती थी कॉलेज पहुंचना, आज भारी लग रहा था। हर चेहरा सामान्य, हर हंसी असली। आरव को पहली बार एहसास हुआ दुनिया कितनी तेज चलती है जब आप उसे थाम नहीं रहे होते। इरा उसे लाइब्रेरी के बाहर मिली। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे, लेकिन उसकी नजर अब भी वही थी, तेज, चेतावनी से भरी। तुम ठीक नहीं लग रहे, उसने कहा। आरव मुस्कुराने की कोशिश करता है। मैं ठीक हूँ, फिर रुककर बस खाली हूँ। इरा ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ पकड़ा, और उसी पल आरव ने महसूस किया वह कुछ महसूस कर पा रहा है। डर नहीं, शक्ति नहीं, बस पहली लड़ाई। बिना शक्तियों के शाम को कॉलेज से निकलते समय आरव ने देखा एक लड़का गेट के पास खड़ा था। चेहरा साधारण, कपड़े साधारण, लेकिन उसकी परछाई गलत थी, बहुत गहरी, बहुत अलग। इरा रुक गई। आरव, उसकी आवाज कांप गई। वह लड़का मुस्कुराया। डरो मत, उसने कहा, मैं साया नहीं हूँ। आरव आगे बढ़ा। तो फिर क्या हो? लड़का सिर झुकाकर हंसा। मैं वह हूँ जो तुम्हारे बाद आया। और तभी उसने हमला भी मुक्के से। आरव पीछे गिरा, खून होंठ से बहने कलाई। कोई शक्तियाल नहीं बनी, बस दर्द। इरा चिल्लाई। आरव ने पहली बार पूरी तरह समझा, अब लड़ाई दिमाग और शरीर से लड़नी होगी। उसने पास पड़ी लोहे की रॉड उठाई और पूरी ताकत से वार किया। लड़का पीछे हटा, हंसता रहा। हाँ, वह बोला, अब मजा आएगा। नया खलनायक, अर्जुन। अंधेरी गली में लड़का रुका। नाम? आरव ने हांफते हुए पूछा। अर्जुन, उसने कहा। डॉ अर्जुन मेहरा। इरा चौंक गई। मेहरा, उसने फुसफुसाया। आरव की आंखें फैल गईं। मेरे पिता। अर्जुन मुस्कुराया। हाँ, वह बोला, वही वैज्ञानिक जिसने द्वार को समझने की कोशिश की और जिसने तय किया कि ईश्वर बनने के लिए ईश्वर की जरूरत नहीं। आरव का शरीर ठंडा पड़ गया। पिता का सच जो कभी बताया नहीं गया, अर्जुन बोलता गया। तुम्हारे पिता आदर्शवादी थे, संतुलन चाहते थे, लेकिन मैं समाधान चाहता था। द्वार बंद हुआ तो शक्ति बिखर गई। कुछ लोगों में उसने इरा की ओर देखा, देखने की क्षमता, और कुछ में उसने खुद की छाती थपथपाई, समझने की। आरव ने दांत भींचे। तुमने बच्चों पर प्रयोग किए। अर्जुन ने कंधे उचका दिए। इतिहास में हर प्रगति कुर्बानी मांगती है। तुम्हारे पिता ने भी दी। इरा कांप उठी। मैं, उसकी आवाज टूट गई। मैं प्रयोग थी? अर्जुन ने सिर हिलाया। कैसे फर्क पड़ता है? आरव ने आगे बढ़कर अर्जुन को घूसा मारा। इस बार अर्जुन गिरा और पहली बार हंसी रुकी। 5 इरा का अतीत, जन्म का सच। इरा पीछे हट गई। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस सच। मेरी माँ, उसने कहा, रेलवे लाइन पर काम करती थी। मुझे रात में उठाकर ले जाया गया। सफेद कमरे, नीली आवाजें, और फिर सब धुंधला। अर्जुन, सफल प्रयोग हो इरा। तुम देख सकती हो क्योंकि तुम्हारा जन्म द्वार के अवशेषों से हुआ। और आरव, वह मुड़ा। तुम विफल हो। आरव चुप रहा, फिर बोल, नहीं, मैं आजाद हूं। वह निर्णय जो इंसान को हीरो बनाता है। अर्जुन ने जेब से एक छोटा उपकरण निकाला। वह चमक रहा था। ये ट्रिगर है, वह बोला। एक नया द्वार, छोटा,
नियंत्रित। और इस बार हृदय की जरूरत नहीं। इरा चीखी, तुम दुनिया तोड़ दोगे। अर्जुन शांत था, न बोला, मैं नहीं बनाऊंगा। आरव आगे आया, उसके हाथ कांप रहे थे लेकिन उसकी आंखें स्थिर थीं। तुम गलत हो, उसने कहा, दुनिया टूटती नहीं, हम तोड़ते हैं। उसने अर्जुन पर छलांग लगाई। दोनों गिरे, उपकरण फिसला। इरा दौड़ी लेकिन उपकरण सक्रिय हो गया। जमीन कांपी, हवा चीखी। आरव ने बिना सोचे उसे अपने ऊपर ढक लिया। दर्द असीम, पर कोई द्वार नहीं खुला क्योंकि यह बार कुर्बानी स्वेच्छा से थी। सह परिणाम, जीत या हार, सब शांत था। आरव जमीन पर पड़ा था। इरा उसके पास गिर पड़ी। आरव, उसने रोते हुए कहा। आरव ने आंखें खोली, थका हुआ लेकिन मुस्कुरा रहा था। देखा, वह बोला, इंसान भी काफी होता है। पुलिस की आवाजें आईं। अर्जुन हथकड़ी में जाते जाते उसने आरव को देखा। यह अंत नहीं है, याद रखते हैं। आरव ने जवाब नहीं दिया। अंतिम दृश्य, पिता की आवाल का कमरा। इरा खिड़की के पास बैठी थी। आरव सो रहा और सपने में उसने पिता की आवाज सुनी। ओपन कोट, बेटा मुझे डर था कि तू देव बन जाएगा। क्लोज कोट, ओपन कोट, पर तू इंसान बना रहा। क्लोज कोट, ओपन कोट, यही जीत है। क्लोज कोट। आरव की आंख से एक आंसू बहा। नहीं, अंतिम पंक्ति, आगे का रास्ता। सुबह आरव और इरा कॉलेज के बाहर खड़े थे, सामान्य, थके हुए। इरा ने पूछा, अब क्या? आरव ने मुस्कुराकर कहा, अब हम जिएंगे। और दूर किसी प्रयोगशाला में एक पुरानी फाइल खुली। नाम, भाग जठीन समाप्त। अगर आप चाहें तो भाग डेट सीजन फिनाले में होगा की ओर। यह भाग और पूरी कहानी को एक ऐसे मोड़ पर छोड़ेगा जो पूरा चक्र बंद भी करेगा और एक नया डर भी खोल देगा। भाग रहे बाद। अस्पताल की खिड़की से आती सुबह की रोशनी बहुत साधारण थी। न उसमें कोई चमक थी, न कोई चेतावनी। आरव की आंख खुली। पहली बार उसे उठते ही ये जानने की जरूरत नहीं पड़ी कि दुनिया सुरक्षित है या नहीं। उसने हाथ हिलाया, उंगलियां हिली, बस इतना ही। ओपन कोट, मैं जिंदा हूं, उसने धीमे से कहा। क्लोज कोट। इरा पास बैठी थी, उसके हाथ में 2 कागज के कप, चाय के। डॉक्टर ने कहा है, वह बोली, तुम बच गए क्योंकि तुम कुछ नहीं थे। आरव हल्का सा मुस्कुराया। पहली बार कुछ नहीं होना इतना सुकून दे रहा है। लेकिन उसी पल इरा की आंखें खिड़की से बाहर जम गईं। आरव, उसकी आवाज धीमी थी, तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? आरव ने सिर हिलाया। नहीं। इरा ने गहरी सांस ली। यही बात मुझे डरा रही है। अर्जुन के बाद खालीपन अर्जुन मेहरा को मीडिया ने पागल वैज्ञानिक कहा। केस बंद कर दिया गया, फाइलें सील कर दी गईं। लेकिन इरा जानती थी कुछ बंद नहीं हुआ। कॉलेज के नीचे का कक्ष सीमेंट से भर दिया गया। लेकिन रात को जब सब सोते, इरा अब भी कभी कभी दीवारों में धड़कन सुन लेती थी। तुम्हें लगता है? आरव ने एक शाम पूछा, हम जीत गए? इरा ने देर तक जवाब नहीं दिया। फिर बोली, हम बच गए, और दोनों में फर्क होता है। M2 पिता की आखिरी सच्चाई। 1 हफ्ते बाद आरव को एक पार्सल मिला। कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं, बस अंदर एक पुराना रिकॉर्डर। इरा ने प्ले बटन दबाया और वही आवाज, पिता। ओपन कोट, अगर ये सुन रहे हो तो इसका मतलब द्वार बंद हो चुका है। क्लोज कोट। और अर्जुन शायद आजाद है या कैद में। ओपन कोट, दोनों ही स्थितियों में खतरा बाकी है। आरव की सांस रुक गई। ओपन कोट, बेटा, द्वार कोई जगह नहीं था। ओपन कोट, वह एक प्रक्रिया थी। क्लोज कोट। ओपन कोट, इंसान की उस इच्छा की जो ईश्वर को बदलना चाहती है। ओपन कोट, मैंने उसे रोका, अर्जुन ने उसे तेज किया। ओपन कोट, और तुम। क्लोज कोट। रिकॉर्डर में हल्की खामोशी। ओपन कोट, तुमने उसे खत्म नहीं किया। ओपन कोट, तुमने उसे इंसान के भरोसे छोड़ दिया। क्लोज कोट। इरा ने आरव की ओर देखा। आरव की आवाज भारी थी। इसका मतलब है द्वार अब किसी जगह नहीं, किसी सोच में है। नया संगठन, मानव सीमा। उसी रात इरा ने कुछ देखा। 1 नहीं, 2 नहीं, दर्जनों परछाइयां, लेकिन वे अलौकिक नहीं थी। वे लोग थे, सूट में, फाइलों के साथ, लैपटॉप और डेटा के साथ। एक मीटिंग रूम, बोर्ड पर लिखा था ह्यूमन लिमिट प्रोजेक्ट। इरा की हथेलियां कांपने लगीं। आरव, उसने फुसफुसाया, ये द्वार नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि इंसान कभी सीमित न रहे। प्रेम या युद्ध? छत पर खड़े शहर की लाइट्स देखते हुए इरा ने पूछा, अगर फिर से तुम्हें चुनना पड़े तो क्या तुम शक्ति लोगे? आरव ने देर तक आसमान देखा। नहीं, क्यों?
क्योंकि अगर मैं शक्तिशाली हुआ तो कोई और कमजोर होगा। इरा की आंखें नम हो गईं। और अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी, आरव ने उसका हाथ थाम लिया, तब मैं इंसान की तरह लड़ूंगा। उस पल कोई द्वार नहीं खुला, लेकिन दो दिल और गहरे जुड़ गए। अंतिम टकराव बिना लड़ाई। अगले दिन एक आदमी आरव से मिलने आया। साधारण, सरकारी पहचान। हम जानते हैं आप कौन थे, उसने कहा, और जानते हैं आप अब क्या नहीं हैं। आरव शांत रहा। हमें आपकी जरूरत नहीं, आदमी बोला, हमें आपके अनुभव की जरूरत है। आरव ने सीधा पूछा, और इरा? आदमी मुस्कुराया, वह हमारी पहली सदस्य होगी। इरा पीछे हरी बढ़ा। नहीं, हम किसी का प्रोजेक्ट नहीं है। आदमी ने कंधे उचका दिए। तो याद रखिए, द्वार बंद हो सकते हैं पर सोच नहीं। और वह चला गया। अंतिम समझ। द्वार क्या था? रात को आरव ने आखिरी बार अपने सीने पर हाथ रखा। कुछ महसूस नहीं हुआ, और पहली बार उसे राहत मिली। द्वार, उसने कहा, हमारी असंतुष्टि थी, हमेशा कुछ और बनने की चाह। इरा ने सिर हिलाया। और हृदय? आरव मुस्कुराया, किसी को बचाने की इच्छा, बिना ईश्वर बने उपसंहार। एक नई सुबह कॉलेज फिर से शुरू हो गया। आरव पढ़ता, इरा काम करती थी। साधारण जीवन। लेकिन जब कहीं कोई बच्चा अंधेरे से डरता तो इरा उसे देख लेती, और जब कहीं कोई आदमी ईश्वर बनने का सपना देखता तो आरव उसे रोकने की वजह बन जाता, बिना शक्ति, सिर्फ इंसान बनकर। अंतिम पंक्ति, क्योंकि दुनिया को देवताओं की नहीं, जिम्मेदार इंसानों की जरूरत होती है। और कहीं दूर एक फाइल अब भी खुली थी। नाम प्रोजेक्ट हार्ट, फेज डू। लेकिन इस बार उसके सामने एक नाम और जुड़ गया था। आयरे फाइल स्टेटस अनप्रेडिक्टेबल। सीजन समाप्त। अगर आप चाहें तो अगले सीजन में हम दिखा सकते हैं। इरा केंद्र में होगी। आरव की वापसी, बिना शक्ति लेकिन नए रूप में। ह्यूमन लिमिट प्रोजेक्ट बनाम साधारण लोग। और सवाल, क्या इंसान सच में अपनी सीमा स्वीकार करेगा? बस लिखिए, सीजन 2 शुरू करो। आगे देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कमेंट करके बताएं आगे और देखनी है। और हम ये कहानी जाने माने अनुराग राठौर जी से लिखवाते हैं। ये डरावनी कहानी सच्ची घटना पर आधारित बता ये है, और ये हमारा एकमात्र चैनल है। यहीं पर आपको ये दरवाजे पर जो था कहानी मिलेगी और कहीं भी नहीं। तो आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करें।